Hello, my dear friend. So I am back with a complete new topic. ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के कंसेप्ट के बारे में थोड़ा PYQs। ये सवाल जो है जनरली टीयर 2 में पूछा जाता है और मतलब ये टाइम टेकिंग है, मार्क्स काटने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक तो हम लोग ट्रिक पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है, ट्रिक अगर हम लगाएंगे तो किस तरीके से वो काम करेगा। और दूसरा तो हम लोग को नॉर्मल तरीके से देखेंगे कि कैसे चलता है ना। इसका अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ठीक है, तो नॉर्मल तरीका हमको क्या मालूम है, हमको नॉर्मल तरीका मालूम है कि पहले इसका मीन निकालेंगे। मीन निकालने के बाद इंडिविजुअल को ये XI मानते हैं हम। ठीक है, तो एक्स आई का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो X1 का वैल्यू कितना है 5। आई का वैल्यू अगर 2 लेंगे तो X2 का वैल्यू कितना है 9। आई का वैल्यू अगर 3 लेंगे तो X3 का वैल्यू कितना है 8। आई का वैल्यू अगर 4 लेंगे तो X4 का वैल्यू कितना है 12। तो हम क्या देख रहे हैं कि हर एक इंडिविजुअल टर्म से हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो जब हम मीन निकालते हैं तो उसको इंडिविजुअल टर्म से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और इसका हम हर एक इंडिविजुअल टर्म का सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसका स्क्वायर करके हम टोटल से डिवाइड करते हैं। तो ये मेरा देता है वेरिएंस। क्या देता है वेरिएंस। मगर इसी को अगर हम रूट लगा देंगे पूरा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है भी कॉम्प्लेक्स। तो इसको देखो, चलो बनाते हैं पहले नॉर्मल तरीके से। ठीक है, तो देखो इसको हमको पहले क्या करना है, मीन निकालना है। ठीक, तो मीन निकालो, पहले इसको जोड़ो देखो हमेशा क्या करो, पेयर बनाने की कोशिश करो। ठीक है, किस तरीके से हम लोग जो है पेयर इसको बना सकते हैं। ठीक, तो अब देखो क्या करते हैं, जैसे कि मान लो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और ये हो गया 6 6 12 और 8 20 20 20 40 हो गया। उसके बाद फिर 9 5 14 और 10 24, तो 40 24 64। ठीक, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। तो मीन कितना हो गया 8 मीन कितना आ गया, मीन मेरा आ गया 8। अब हमको इसका निकालना है डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस निकालना है और साथ ही साथ इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, वेरिएंस, और टोटल से डिवाइड करना है। ठीक, तो पहले इसका डिफरेंस निकालो, तो 5 से 8 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3। -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। ठीक, फिर 9 से 8 घटाएंगे तो +1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। उसी तरीके से 8 का 8 0 हो जाएगा। +4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। फिर -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर हो जाएगा +2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर 6 -8, तो फिर 2 का स्क्वायर, तो फिर से क्या हो जाएगा 4, और 8 -8 का कितना हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो फिर से इसको पेयर बना, तो 16 4 20, 9 और 1 10 30, और 4 4 8, कितना हो जाएगा 38, 38/8। ठीक है, तो 38/8 का जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 8 चौके 32। ठीक, तो 8 चौके 32, फिर कितना हो गया 6। ठीक है, 6 तो 60, तो 8 7 56। ठीक, और तुम्हारा जा करके यही तक रहना दो। तो ये क्या हो गया, मेरा वेरिएंस आ गया। ये हो गया वेरिएंस। तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है ये। ठीक है, तो √4.7 जब हम इसको निकालेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 2.1 के अराउंड या फिर 2.2 के अराउंड मेरा आ जाएगा। ठीक, तो ये मेरा हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। ये मेरा लॉन्ग कट तरीका है। ये छोटा डाटा था तो काम हो गया था, है ना। मगर इसका हमको जो है ना दूसरा तरीका से बनाना है। ठीक है, कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो हम देखो ये वाला तरीका क्यों बना दिया यहाँ पर, ताकि हम इसमें से आंसर मिला लेंगे कि हाँ मेरा आंसर सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो कितना है, 5 9 8 12 6 10
कौन कौन सा नंबर है? 5, 9, 8, 12, 6, 10, बस फिर 12, 6, 10, 6, 8, क्या है? 6 और 8, ये नंबर है मेरे पास। देखो एक कंसेप्ट हमको रूल और मालूम होना चाहिए कि मीन में, ठीक है, जैसे कि मीन है, मीन से अगर हम इंडिविजुअल नंबर है, हर नंबर से अगर हम दो दो सब्ट्रैक्ट करेंगे, b-2 c-2, ठीक है, सब में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो मेरा मीन आ जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा? वो मेरा हो जाएगा a+b+c -6/3 हो जाएगा। मतलब ये तो मीन हो गया, और -6/3 मतलब 2। तो क्या होगा कि अगर हम नंबर में हर एक नंबर से अगर हम ये एक नंबर, अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर जो है हम अगर सब्ट्रैक्ट या डिवाइड करते हैं, सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं, तो वो क्या होगा? वो सारा में ही, वो मीन में भी मीन में भी ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन स्टैंडर्ड डिवीजन में क्या होता है कि अगर हम उसका सब्ट्रैक्ट करते हैं हर एक नंबर से, तो स्टैंडर्ड डिवीजन हमेशा क्या होता है? सेम। स्टैंडर्ड डिवीजन क्या आता है? सेम। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, जब भी हम जो है कांस्टेंट नंबर को हर एक नंबर से अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मीन तो मेरा क्या होगा कि वो कंप्लीट मीन से जो कांस्टेंट नंबर रहेगा उसका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो मीन मेरा आ जाएगा। मगर स्टैंडर्ड डिविएशन हमेशा सेम होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ विच नंबर व्हाट कांस्टेंट नंबर वी आर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर। स्टैंडर्ड डिविएशन हमेशा क्या होगा? सेम। स्टैंडर्ड डिविएशन हमेशा होगा सेम। ठीक है, इसको हम चाहे तो प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो हम ज़्यादा उस पर डीप में उतना ज़्यादा नहीं जाते हुए इसको आगे बढ़ते हैं। देखो हमको क्या करना है, इसमें से हमको एक ऑलरेडी मीन मान लेना है कोई भी एक नंबर को। ठीक है, तो आदमी कुछ भी मान लेता है, मगर हम क्या बोलते हैं कि अगर हम जो है एक प्रोसेस, मतलब एक क्या करेंगे कि एक इसमें से देखो क्या करते हैं, इसमें से देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 12। इसमें सबसे बड़ा नंबर है 12 और सबसे छोटा नंबर क्या है? 5। सबसे छोटा नंबर क्या है? 5। ठीक है, तो ये हम क्यों बता रहे हैं? हमेशा जब भी हमको मीन को एज्यूम करना है, हम हमेशा क्या करेंगे? बड़ा और छोटा का सम ले लेंगे और उसका आधा कर देंगे। तो 12, 5, 17, 17 का आधा कितना हो जाएगा? तुम्हारा जा करके 6.5 हो जाएगा। 17 का आधा कितना हो जाएगा? 6.5। ठीक है, तो 8, 8 नहीं 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 8.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8.5। थोड़ा ध्यान मेरा इधर उधर हो गया। तो हम मीन क्या मान लिए? 8। हम मीन क्या मान लिए? 8। अगर हम उल्टा कोई और नंबर मान लेंगे तो मेरा जो है डिफरेंस जो है वो डिफरेंस सही नहीं बनेगा। हम मीन मान लिया 8। ठीक है, तो अब क्या करो, इस हम क्या बोल रहे हैं कि अब जो है 8 को सबसे डिवाइड कर दो। ठीक है, 8 को जब हम सबसे डिवाइड करो तो मेरा जो नया नंबर बनेगा, ठीक है, तो नया नंबर मेरा क्या बनेगा? तो 5 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा? -3। 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट किए तो 1। ठीक, 8 में से 8 किए तो 0। 12 में से 8 4। ठीक है, 6 में से -8 तो -2। 10 में से -8 तो +2। 6 में से -8 तो -2। 8 में से 8 तो 0। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या हो जा रहा? +2 -2 हो जा रहा। यहाँ पर +3 -3 -3 और +1 और +4 कितना हो जाएगा? +5। तो टोटल मीन कितना हो गया मेरा? 0। टोटल मीन कितना आ गया मेरा? 0। ठीक है, तो मतलब मीन मेरा कितना था? मीन मेरा 8 ही था। ठीक है, देखो यहाँ पर मीन मेरा कितना आया था? मीन मेरा 8 ही आया था। ठीक है बात, मतलब यहाँ पर मेरा सही हो गया। अगर यहाँ पर अब देखो फाइनल मीन जो मेरा आएगा वो क्या होएगा? 8 -0, मगर 0 है तो इसीलिए मेरा क्या हो जाएगा? 8 ही रहेगा। ठीक, अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन में हम लोग क्या करते हैं कि एक, देखो हमको एक फार्मूला मालूम है। हमको क्या मालूम है कि xi - x बार का स्क्वायर करते हैं और इसका n का कंप्लीट डिवाइड करके सिग्मा ले करके स्क्वायर रूट करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। मगर जब हम इसको फर्दर प्रूफ करेंगे
ठीक है, वो प्रूफ हम कर सकते हैं यहाँ पर, मगर थोड़ा टाइम लगेगा और जगह भी नहीं है। ठीक है, अगर किसी को प्रूफ चाहिए तो बोलेगा तो हम सेपरेट से उसका प्रूफ डाल देंगे, कोई बड़ा बात नहीं। तो इसमें देखो, जो इसका फाइनल बनेगा सॉल्व करने के बाद, इसका प्रूफ ऐसे भी तुम्हारा दिया हुआ है इसमें आर एस कॉल में। ठीक है, तो वैसे कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स आई बाय एन माइनस मीन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पास मेरा हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, और बाय एन क्या हो जाएगा, माइनस मीन का स्क्वायर, माइनस मीन का स्क्वायर। यहाँ पर एन हट जाएगा, यहाँ पर इसमें एन नहीं आएगा। ठीक, तो हम सिंपली, हमको क्या समझ में आ रहा कि अब जो है हम क्या करेंगे, सिर्फ डेविएशन का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। यहाँ पर क्या है, सिर्फ डेविएशन का स्क्वायर करके हम जोड़ देंगे। अब हमको इसको डेविएशन को मीन के साथ सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं, हालांकि यहाँ जीरो है, मगर आगे देखेंगे हम लोग मीन डेविएशन को इसके साथ सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, ठीक है, देखो यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि जहन में रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा मेरा सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर बाय एन माइनस मीन। ठीक, तो अब हमको क्या करना है, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो देखो, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4, डिवाइडेड बाय टोटल मेरा कितना है, 3 3 6 8 है ना। तो 9 और 1 10 हो जाएगा, और फिर 16 4 20 हो जाएगा। कितना हो गया 10 20 30 और 34, कितना हो जाएगा 34/8। देखो फिर से वही चीज़ पहुंचा क्या, 34 ने, हाँ 4 4 8 38 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 38/8। तो देखो फिर से मेरा वही पहुंचा गया। तो फिर से हम इसको स्क्वायर करके रूट कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 2.1 स्टैंडर्ड डेविएशन। समझ में, सिंपली हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक एज्यूम मीन मानेंगे। ठीक है, देखो फिर से एक मतलब समझाते हैं। हम क्या करेंगे कि एज्यूम एक एज्यूम मीन मानेंगे। ठीक, वो एज्यूम मीन मान करके सबका सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर करके सबका क्या कर देंगे, सम कर देंगे। स्क्वायर करके सबका सम कर देंगे, डिवाइडेड बाय एन करके मीन से जो एज्यूम मीन मानेंगे, जो मेरा यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर मीन जो रहेगा वो एज्यूम मीन से सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो फाइनल वाला आएगा उससे करेंगे। ठीक है, इसीलिए मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन चेंज नहीं होता। अगर हम 8 से करते हैं तो स्टैंडर्ड डिविएशन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर हम कांस्टेंट नंबर से अगर एक कंप्लीट सीरीज में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मीन भी मेरा वही कांस्टेंट नंबर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमको अलग अलग करके सबको सब्ट्रैक्ट करके फिर से जोड़ करके डिवाइड करके आंसर निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा क्या होगा, सेम रहेगा। मगर स्टैंडर्ड डिविएशन के केस में क्या होगा कि वो मेरा ये हो जाएगा ठीक है, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें देखो क्या करना है, ये भी देखो एनटीपीसी ग्रेजुएशन 2025 का पूछा गया है। इसमें बोल रहा है फॉलोइंग आर द एजेस ऑफ 6 पीपल इन अ ग्रुप। 6 पीपल का जो एज है ये मेरा दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमको इसका क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। तो सबसे पहले देखो इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर 25 है, और सबसे बड़ा नंबर कितना है 50। तो 25 50 75, इसका आधा कर दो तो 35 35 70। तो एज्यूम मीन हम मान लेते हैं क्या 35, एज्यूम मीन हम मान लिया 35। अब 35 से सबको सब्ट्रैक्ट करो, तो 25 से 35 सब्ट्रैक्ट किया तो -10। ठीक है, फिर 30 से 35 सब्ट्रैक्ट किया तो -5, फिर से 35 से 35 किया तो 0, फिर 40 से 35 किया तो +5, और उसके बाद फिर तुम्हारा जा कर के 45 से 35 किया तो 10, और फिर 50 से 35 किया तो तुम्हारा जा कर के 15। कितना हो गया 15। तो देखो -10 +10 +5 -5 कट गया, यहाँ कितना आ जाएगा 15। ठीक, तो अब इसको देखो हम लोग कॉमा दिया, मगर इसको अगर हम कंप्लीट को जोड़ेंगे तो ये तो कट ही जाएगा ना। डिवाइडेड बाय कितना नंबर है, टोटल 6 है, तो डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा जा कर के 6 दूनी 12, और तुम्हारा जा कर के 6 दूनी 12, तो इधर हो गया 4,
12 3, हाँ 2.7 हो जाएगा। ठीक, तो अब देखो, अगर हम इसको जैसे कि अगर आप बना रहे हो इसको, तो क्या करना, वीडियो पॉज करके इसको नॉर्मल तरीके से ऐड करना। ठीक है, और सब नंबर को नॉर्मल तरीके से ऐड करना, डिवाइड करना, तो उसका देखना आंसर क्या आ जाएगा मेरा 2.7 ऐड करने के बाद 37.5 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 37.5 आ जाएगा। इसको प्लस 2.7 कर दिया तो 37.5 आ जाएगा। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में हम क्या बताएं कि ये जो मेरा नंबर आया है ये तो हम निकाल लिए 2.7। ठीक है, तो इसको स्क्वायर करो, तो 10 का स्क्वायर कर दिया 100। ठीक, फिर 5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर 25, फिर 0 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100 और 15 का हो जाएगा 225 डिवाइडेड बाय 6। तो देखो, अब देखो 25 25 50 और 25 75, तो 275, 375, 475 कितना हो जाएगा 475। हमेशा पेयर बनाने की कोशिश करना, काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये वाला जो मेरा, अब इसको देखो डिवाइड करो, इसको देखो यहाँ पर से थोड़ा सा खिसका देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 475/6, तो कितना हो जाएगा 6×7=42 और कितना हो जाएगा 5×55, तो 9×6=54 और 79.1 ले लिया। ठीक है, ज़्यादा उतना नहीं करना है, 79.1 ले लिया। अब ये हम क्या करते हैं, हमको मालूम है कि स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए ये वाला नंबर को, जो कि ऑलरेडी स्क्वायर किए थे हम, 10 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, फिर 5 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर किए थे, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखेंगे 79.1 माइनस जो मीन निकला है, देखो ये वाला से नहीं करेंगे। ठीक है, इससे करेंगे हम, क्योंकि हम तो सब्ट्रैक्ट किए हैं ना, 35 सब्ट्रैक्ट किए हैं सबसे, तो जो मेरा मीन भी आएगा वो भी तो सब्ट्रैक्टेड होगा। ठीक है, वो भी क्या होगा, सब्ट्रैक्टेड होगा, तो सब्ट्रैक्टेड वाला लेंगे, इसीलिए स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा चेंज नहीं करता है। तो यहाँ क्या ले लेंगे, 2.7 था, 2.7 था, तो इसका क्या करेंगे स्क्वायर। 2.7 था ना, 2.7 था, 12 3 6 25 30, 5 हो जाएगा यहाँ पर, 2.5 हो गया। ठीक है, तो अब इसका देखो स्क्वायर करो। ठीक, तो हो जाएगा क्या, 79.1 माइनस 6.25। जब इसको सब्ट्रैक्ट करो तो क्या हो जा रहा है, देखो इसको ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो 79 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो 73 72 के आसपास में आ रहा है। तो आंसर मेरा क्या हो रहा है, 72 के आसपास में आ रहा है। ठीक है, तो √72 का वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, देखो वो क्या होगा, 8 8 64, 8 से तो बड़ा होगा, और 9 9 81, 9 से छोटा होगा, मतलब 8 और 9 के बीच में मेरा आंसर होगा, और आंसर मेरा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, बी वाला, समझ में आया। ठीक है, यही चीज़ है। ठीक, बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, समझाने में टाइम लगा। देखो और एक दो सवाल और है, उसको बनाएंगे तो थोड़ा और भी क्लियर हो जाएगा, है ना। और फिर जब प्रैक्टिस करेंगे तो और मेरा क्लियर हो जाएगा। देखो ये भी सवाल है, ये भी RRB NTPC का पूछा हुआ सवाल है, मगर ये वन ऑफ माई सब्सक्राइबर जो है उन्होंने पूछा था, उनका नाम है अनामिका 123। ठीक है, थैंक्स टू हर, इन्होंने ये सवाल उठाया, और आई एम सॉरी फॉर दैट, फॉर डिलीवरिंग दी सॉल्यूशन लेट। थोड़ा सा मतलब थोड़ा क्या हुआ था कि मेरा ध्यान से हट गया था ये सवाल। फिर हम जब RRB का जो ये लेक्चर बना रहे थे तो उसमें हमको एक सवाल मिला स्टैंडर्ड डेविएशन से, तो हमको फिर ध्यान में आया आपका ये सवाल के बारे में। आई एम सॉरी फॉर दैट, फॉर डिलीवरिंग दी सॉल्यूशन लेट। तो इसको भी देखो हम इसी तरीके से बनाते हैं। इसमें देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ठीक है, तो इसमें देखो अगर हम सबसे छोटा नंबर देखें तो 47, सबसे छोटा नंबर कौन सा है 47, और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 91। तो 47 और 91 को अगर जोड़ दो तो कितना हो जा रहा 138। इसको डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा
69 कितना हो गया 69। ठीक है, तो हम देखो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर हमको मिडिल टर्म मालूम चल जाएगा तो इस सारा से जो गैप होगा वो एक पैटर्न बनाएगा, हमेशा क्या करेगा पैटर्न बनाएगा। तो 69 आया, हमने मीन क्या मान लिया 69 मान लिया। अब देखो 65 को 69 से सब्ट्रैक्ट करो तो कितना हो जाएगा -4। ठीक है, फिर 47 को 69 से सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो जाएगा, 7 में 2 2 2 तो -22। ठीक है, -22। फिर 59 को 69 से सब्ट्रैक्ट किया तो -10। उसके बाद फिर 75 को 69 से किया तो 6। उस तरीके से 82 से 69 को सब्ट्रैक्ट किया तो हो जाएगा 3 13, हाँ 13। और उसके बाद फिर 91 से 69 को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा कितना हो जाएगा 22। फिर 55 से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा हो जाएगा कितना 14 और 78 को सब्ट्रैक्ट किया तो हो जाएगा 9। ये हो गया मेरा नंबर। अब देखो ये +22, एक मिनट इसको कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो देखो ये +22 और -22 कट गया। अब देखो ये क्या है कि देखो यहाँ पर क्या हो रहा, 16 + 3 19, 19 और 19 + 9 कितना हो जा रहा है 28। इधर से देखो -10 -4 -10 -14 और -14 कितना हो जाएगा -28। तो -28 कट जा रहा, मतलब पूरा ही नंबर कट जा रहा। तो मीन मेरा क्या आ जा रहा है 0। ठीक है, हमेशा जब भी बड़ा नंबर रहे हम हमेशा क्या करेंगे पेयर बनाने की कोशिश करेंगे, एक साथ ऐड करने की कोशिश करेंगे तो पगला हो जाएगा। जैसे -4 किया -22 किया तो माइनस हो गया 26, फिर -10 किया तो -36 हो गया, फिर -14 किया। उतना उतना नहीं करेंगे हम लोग, जो जो करते चल जाएगा काटते चल जाएंगे और हमेशा पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। तो मीन मेरा आ गया 0। अब इसका क्या करूँ, अब हमको इसका स्क्वायर करना है। ठीक तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 44 का 22 का स्क्वायर हो जाएगा 484। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 6 का हो जाएगा 36, 13 का हो जाएगा 169, 22 का हो जाएगा 484 और फिर 196 और फिर 81। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें ये दोनों को अगर जोड़ दो तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा मेरा 500। ठीक है, 500 + 100 600। ठीक, और 600। ठीक है, 600 6 4 10। ठीक है, 600 यहाँ पर तो 600 हो गया पूरा पूरे। अब देखो ये अगर हम इसको जोड़ो, अगर इसको जोड़ दिया तो कितना हो, 6 4 10, 90 9 9 18, मतलब 580। ये दोनों का सम हो गया 580। ठीक है, और इसमें अगर हम 81 और इसमें जोड़ दिया कितना हो जाएगा मेरा 70 8 7 15 250। ठीक, और +36। तो देखो अब इसको जोड़ो, इसको जब जोड़ा तो कितना हो जाएगा 6 और फिर 5 3 8 8 8 16 16 6, हाथ में बचा 1 तो 5 2 7 7 6 13। अरे 5 2 7 13। क्या छूटा है क्या 6 हो गया, फिर 5 3 8 8 16 6, हाथ में बचा 1। ठीक, हाँ 5 2 7 7 6 13 और 1 14 आ रहा है। ठीक, 1466 के अराउंड मेरा आ रहा है। तो अब ये देखो ऑलरेडी स्क्वायर था, हम इसमें से क्या करेंगे डिवाइडेड बाय, कितना नंबर था मेरा 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 था। तो इसको डायरेक्ट क्या करो 8 से डिवाइड करके, माइनस तो 0 करना होगा ना। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा तो 8 एकम 8 हो गया और फिर कितना हो गया 6 66।
तो 8 8 64 के अराउंड हो गया मेरा, ठीक है। 8 8 64 और फिर हो गया मेरा 2 26, तो 8 दूनी 8 तिया 24, 183 के अराउंड मेरा आंसर आ रहा। 8 डेसिमल में कुछ होगा तो क्या हो रहा है 183। हमको क्या मालूम है 169 जो है वो 13 का स्क्वायर होता है और 196 जो है वो 14 का स्क्वायर होता है। जो आंसर होगा वो 13 के बीच में होगा। 183 ये दोनों के बीच में है तो 13 से बड़ा होगा और 14 से छोटा होगा, 13 से बड़ा होगा और 14 से छोटा होगा। तो 14 से छोटा है, 13 से बड़ा है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। समझ में आया बात? हम लोगों को इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। थोड़ा लग रहा लेंदी लग रहा ना, ठीक है, मगर इसको अगर हम ट्रेडिशनल मेथड जो है उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो और तो दिमाग ख़राब करने वाला चीज़ है, ठीक है। ये प्रोसेस जो है थोड़ा आसान हो जाता है, थोड़ा हल्का हो जाता है। और इसको अगर आप 2-3 बार बना लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आगे हमको क्या करना है। बस इसको फटाक से एक एज्यूम मिल लेना है, सब्ट्रैक्ट करना है, स्क्वायर करना है, जोड़ना है, उसका रूट निकाल करके डिवाइड कर देना है, बस हो गया, आंसर मेरा आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं देखो ये 2016 का पूछा हुआ NTPC CBT 1 का सवाल है। देखो इसमें भी देखो यही चीज़ है। हम जो है फिर इसका ये क्या बोलता है जोड़ो डिवाइड करो, उतना तामझाम नहीं करना, डायरेक्ट इसका एज्यूम निकालो। सबसे बड़ा कौन सा है 11 और सबसे छोटा है 9 20, दोनों को जोड़ 9, दोनों को जोड़ दिया 20, उसका आधा कर दिया 10, तो एज्यूम मीन क्या मान लिया 10। एज्यूम मीन मान लिया हम 10, तो एज्यूम मीन मान लिया 10, तो 10 में से 10 जीरो और 11 में से 10 गया तो +1, और फिर 9 में से -10 सब्ट्रैक्ट किया तो -1, 11 में से -10 किया तो +1, फिर 9 में से -10 किया तो -1, ठीक है। डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 5। तो देखो +1 -1 +1 -1, तो कितना हो जाएगा मीन मेरा 0, मतलब 0 सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद फिर स्टैंडर्ड डेविएशन हम क्या बोले थे, डायरेक्ट जो नंबर रहेगा उसका क्या करना है स्क्वायर कर दो। तो देखो 0 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, फिर -1 का स्क्वायर 1, डिवाइडेड बाय 5 -0 तो यहाँ कितना हो 1 2 3 4, 4/5, ये रूट अंडर है -0, ठीक। तो 0 तो ख़त्म हो गया, मतलब 4 का रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और यहाँ 2√5, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा 2। देखो √5, थोड़ा टेक्निकल लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, इसमें मोबाइल से किया ना मैंने, इसीलिए रूट डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से हो गया पूरा सवाल। तो इसको क्या करना है, इसको आप देखिए, अच्छा से देखिए एक बार और, ठीक है। इसको हम बहुत अच्छा से समझाने की कोशिश किए हैं, पहले ट्रेडिशनल मेथड से समझाने की कोशिश की है, एग्जाम्पल लिए, फिर इसको क्या किए कि एज्यूम मीन मान करके सब्ट्रैक्ट किए। एज्यूम मीन मान करके सब्ट्रैक्ट करने से फ़ायदा क्या होता है कि मेरा मीन का वैल्यू भी कम हो जाता है, और उसके बाद फिर जो मेरा नंबर आता है, देखो हम क्या करना है, हमको एक नंबर क्या बोलता है, एक सेपरेट हर एक इंडिविजुअल नंबर को मीन से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। और मीन से सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसको स्क्वायर करना है। हमने क्या किया, पहले ही उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया सारा ही केस में। देखो कहाँ चल गया मेरा कर, सारा ही केस में क्या किया हमने, पहले ही इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमको बाद में सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम उसका फॉर्मूला भी एक देख लिए थे यहाँ पर, ठीक है। ये जो है क्या बोलता है स्टैंडर्ड बुक में इसका रेफरेंस दिया हुआ है, अगर आपको थोड़ा समझना है तो स्टैंडर्ड बुक आप फॉलो कर सकते हैं, आपको उसमें ये वाला कंसेप्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो चलेगा, है ना। और दूसरा बात यह है कि अगर आपको इसका डेरिवेशन भी समझना है तो हम बता देंगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, मगर वो सब टाइम पास है, ठीक है ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छा लग रहा है और मेरा पढ़ाना थोड़ा अच्छा लग रहा है तो काइंडली शेयर दी वीडियोस, सब्सक्राइब दी वीडियोस एंड लाइक दी वीडियोस, ओके, एंड डू कमेंट जस्ट लाइक अनामिका इज़ डूइंग, ओके। तो उससे क्या होगा कि हमको भी समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा टॉपिक में मतलब फंस रहे हैं, तो हम उसको एक शॉर्ट मेथड प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट मेथड का फ़ायदा क्या है, शॉर्ट मेथड का फ़ायदा मतलब शॉर्ट मेथड कहाँ काम आता है। अगर जैसे मान लो 25 क्वेश्चन है SSC का, ठीक है, तो अगर हम
25 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन को भी अगर हम ट्रिक से सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है, तो जिसमें हमको 15 क्वेश्चन में जहाँ पर हमको 25 मिनट लगना था या फिर 20 मिनट लगना था, हमने उसको ट्रिक से सॉल्व करके 5 से 8 मिनट में सॉल्व कर दिया। या फिर मान लो इसको बहुत ज़्यादा अगर हम कम कर दिए हैं, तो मान लो कि अगर हमने इसको 10 मिनट में सॉल्व कर दिया, तो मेरा पास जो बचा हुआ 10 क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन टफ होगा, ना ही सिर्फ मेरे लिए बाकी सब के लिए वो क्वेश्चन होगा टफ। तो इस बचा हुआ 10 क्वेश्चन में हम जो है क्या कर सकते हैं, हम जो है बाकी का टाइम आराम से दे सकते हैं। समझ में आया? जैसे कि अगर हमको एसएससी का मैथ हम सॉल्व करते हैं, तो उसमें हम जनरली प्रेफर करते हैं कि 25 मिनट सफिशिएंट है मैथ के लिए, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर हम इसमें दे दिए तो 10 क्वेश्चन के लिए 15 मिनट तो आराम से दे सकते हैं। समझ में आया ना बात? तो काहे कि हार्ड क्वेश्चन रहता है, थोड़ा दिमाग भी लगाता है वो। समझ में आया ना बात? और अगर मान लो कि इसको भी अगर हम जल्दी सॉल्व कर लेते, इसमें कुछ ना कुछ बैठ कंसेप्ट मिल जाता है हमको, तो और भी मेरा जल्दी बच जाएगा। जितना जल्दी हम बना पाएंगे एग्ज़ाम में, उतना ही ज़्यादा क्वेश्चन को हम मतलब 1 राउंड पे, 2 राउंड पे, 3 राउंड पे हम उसको देख सकते हैं। जितना रिपीटेशन और राउंड मेरा बढ़ेगा, उतना ही चांसेस होगा क्वेश्चन का सही होने का। सो थैंक यू सो मच गाइस।